अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ ये एक ख़ास इशारा है। कभी कभी रात के पिछले पहर जब हर तरफ खामोशी का राज होता है और इंसान तन्हाई के बोझ तले दबा होता है, तो दिल के किसी कोने से एक दबी दबी सी आवाज़ उभरती है कि आखिर कब तक मैं इसी कर्ब, इसी इंतज़ार और इसी बेबसी की कैफियत से गुज़रता रहूँगा। हम सब की ज़िंदगी में वो मोड़ ज़रूर आता है जहाँ हम थक कर हार मानने लगते हैं और आसमान की तरफ नज़र उठाकर ये सवाल करते हैं कि ए मेरे रब, मेरे हक़ में मोजिज़ा कब होगा। हम दूसरों की ज़िंदगियों में बहारें देखते हैं, उनकी दुआओं को कबूल होते देखते हैं और फिर अपनी तरफ देखकर सोचते हैं कि क्या मेरे नसीब की तख्ती पर सिर्फ खामोशी लिखी है। लेकिन याद रखिए, मोजिज़ा महज किसी नामुमकिन काम का हो जाना नहीं है, बल्कि मोजिज़ा इस रब की कुदरत का वो इजहार है जो तब होता है जब इंसान के तमाम सहारे टूट जाते हैं और सिर्फ एक सहारा बाकी रह जाता है। आपको लगता है कि आपकी दुआएं रायगा जा रही हैं, आपको लगता है कि आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस वक्त आप तड़प कर सजदे में गिरते हैं और आपके पास कहने को अल्फाज नहीं होते, वही लम्हा मुजिज़े की शुरुआत होता है। अल्लाह पाक आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो तो सिर्फ आपके सब्र को इस हद तक तराशता है कि जब वो नेमत आपको मिले तो आप इसे संभाल सके और इसकी कदर जान सके। मुजिज़े वक्त के पाबंद नहीं होते, वो तो इस पाक ज़ात के हुक्म के पाबंद होते हैं। जो कान कहता है तो कायनात के तमाम बंद दरवाजे खिलना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि देर हो रही है, मगर अल्लाह के यहाँ देर नहीं बल्कि बेहतरीन वक्त का इंतखाब होता है। वो जानता है कि आपके लिए कौन सा लम्हा मौजू है जब आपकी झोली खुशियों से भर दी जाए और आप इस बोझ को उठा सके जो कामयाबी अपने साथ लाती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो समझ ले कि ये वही गहरी सियाह रात है जिसके बतन से एक रोशन सुबह जन्म लेने वाली है। अल्लाह करीम कभी अपने बंदे को इसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता और मोजिज़ा तब नहीं होता जब हम चाहते हैं, मोजिज़ा तब होता है जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब हमारी अना मुकम्मल तौर पर मिट चुकी होती है। ज़रा सोचिए उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने साल साल इंतज़ार किया, जिन्होंने आग में छलांग लगाई, जिन्होंने दरिया की लहरों के सामने सर झुका दिया। उन सब के लिए मुजिज़े तभी हुए जब बज़ाहिर तमाम असबाब ख़त्म हो चुके थे। आपका रब वही है जिसने आग को गुलजार बनाया, जिसने समंदर के सीने में रास्ता निकाला और जिसने बेऔलाद को वारिस अता किया। क्या वो आपकी ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म करने पर कादिर नहीं? बेशक वो कादिर है, वो तो आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब है और वो आपकी खामोश सिसकियों को भी सुनता है। मुजिज़े का पहला कदम यकीन है। जब आप शक के साथ दुआ मांगते हैं तो आप अपनी ही रुकावट बन जाते हैं, लेकिन जब आप इस यकीन के साथ हाथ उठाते हैं कि मेरा रब मेरी पुकार सुन रहा है और वो मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा, तो कायनात की तमाम ताकतें आपके हक में काम करना शुरू कर देती हैं। मोजिज़ा सिर्फ बीमारी से शिफा आ रिस्क की फरावानी का नाम नहीं है। मोजिज़ा तो वो सुकून है जो सख्त तरीन हालात में भी आपके दिल को घेरे रखता है। वो इत्मीनान के मेरा अल्लाह मेरे साथ है बज़ातन खुद एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है। अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर को सज़ा मत समझीं, बल्कि इसे एक तैयारी समझीं। वो अल्लाह आपको हीरा बना रहा है और हीरे को चमकने के लिए रगल और दबाव से गुजरना पड़ता है। आपकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू अर्श इलाही तक रसाई रखता है और कोई भी आंसू ज़ाय नहीं जाता। वो मोजिज़ा जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, शायद अब से सिर्फ एक सजदे की दूरी पर हो। शायद वो आपके इस एक लफ्ज़ का मुंतज़िर हो जिसमें आप कहीं कि ए अल्लाह, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी का इख्तियार मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हाथ में दे दिया, इसी दिन से आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजिज़ात होना शुरू हो जाएंगे कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। मायूसी को अपने करीब ना आने दे, क्योंकि मायूसी कुफ्र की सरहदों को छूती है। उम्मीद का दामन थामे रखे, क्योंकि आपका रब बहुत गफूर अर्रहीम है। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो आपको तड़पता हुआ कैसे देख सकता है? वो तो सिर्फ देख रहा है कि मेरा बंदा टूटने के बाद किसकी तरफ रुजू करता है। जब आप तमाम दरवाज़ों को छोड़कर सिर्फ इसके दर पर बैठ जाते हैं, तो वो अपने खजानों के मुंह आपके लिए खोल देता है। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा यकीन और ढेर सारी दुआएं, यही वो चाबियां हैं जो मोजिज़ात के ताले खोलती हैं। अपनी ज़िंदगी की किताब के इस उदास बाब से परेशान ना हूँ। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो आपके रब ने अपनी कुदरत के बेहतरीन रंग दिखाने हैं।
याद रखिए, जब अल्लाह किसी को नवाजने पर आता है तो वो ये नहीं देखता कि बंदा कितना गुनहगार है, वो सिर्फ अपनी शान करीमी देखता है। इसलिए मुस्कुराइए और अपने मुजिज़े का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो बहुत करीब है। आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर वो कौन सी घड़ी होगी जब मेरी किस्मत का सितारा चमकेगा। कुरान करीम की वो आयत याद कीजिए जहाँ मेरा और आपका रब फरमाता है, यानी बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ ही आसानी है। अल्लाह पाक ने एक ही बात को 2 बार दोहराया ताकि तड़पते हुए दिल को तसल्ली मिल जाए कि अंधेरा जितना भी गहरा हो जाए वो उजाले को रोक नहीं सकता। ये आयत हमें सिखाती है कि मौजिज़ा मुश्किल के बाद नहीं बल्कि मुश्किल के साथ चल रहा होता है। जब अब तकलीफ में होते हैं तो इसी वक्त अल्लाह की रहमत आपको संभाल रही होती है, वरना अब तो कब के टूट चुके होते। आपका अब तक हिम्मत ना हारना ही तो पहला मौजिज़ा है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, यानी अब जैसा अल्लाह के बारे में सोचेंगे वैसा ही वो आपके साथ मुआमला करेगा। अगर आपका गुमान ये है कि मेरा अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मेरे लिए मौजिज़ा दिखाएगा, तो यकीन जानिए आसमान के फरिश्ते आपकी तकदीर बदलने के लिए मामूर कर दिए जाते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हम अल्लाह की कुदरत को अपनी महदूद अक्ल के तराजू में तोलते हैं। हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, जबकि अल्लाह के लिए तो सिर्फ कान फ़िवावना की देर है। इसने मुर्दा ज़मीन से ज़िंदगी को पैदा किया, इसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट की अंधेरियों में बचाया, इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग की फितरत बदल दी। वो रब जो आग को ठंडा कर सकता है, क्या वो आपके दुखों की आग को ठंडी नहीं कर सकता? आपके दिल की तड़प और आपकी आंखों की नमी अल्लाह के हाँ बहुत कीमती है। हुजूर अकरम ने फरमाया कि दुआ तकदीर को बदल देती है। इसका मतलब है कि अगर आपके नसीब में कोई आजमाइश लिखी भी थी तो आपकी गिरिया ओजारी और आपका अपने रब पर कामिल भरोसा इस लिखे हुए को मिटा सकता है। मुजिज़े उन लोगों के लिए होते हैं जो नाउम्मीदी के लफ्ज़ से नावाकिफ होते हैं। जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब याद कीजिए कि अल्लाह वो हस्ती है जो वहाँ से रास्ते निकालता है जहाँ से इंसान का वहम और गुमान भी नहीं गुजरता। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रहे, लेकिन हमें क्या मालूम कि हमारा रब हमें उन बलाओं से बचा रहा है जिनका हमें इल्म ही नहीं। वो हमें इस वक्त मौजिज़ा नहीं देता जब हम मांगते हैं, बल्कि वो तब अता करता है जब इसका अता करना हमारे हक में बेहतरीन होता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, यानी मुमकिन है कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी हो। वो अलीम खबीर है, वो आपके माजी, हाल और मुस्तकबिल को देख रहा है। वो आपको रुलाता है ताकि आप इसके करीब हो सके, वो आपको तड़पाता है ताकि आपके दर्जात बुलंद हों, और फिर वो आपको ऐसा नवाजता है कि आप पिछले तमाम दुख भूल जाते हैं। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। मौजिज़ा इस वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक देता है जब आपका दिल दुनिया के तमाम सहारों से किटकर सिर्फ अपने खालिक से जड़ जाता है। जब आप ये कहना सीख लेते हैं कि यह सब हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है, तो फिर आसमान से फैसले उतरते हैं। याद रखिए, आपकी खामोशी, आपका ज़ब्त और आपका रब पर वो तवक्कल जो टूटने नहीं पाता, यही वो बीज हैं जिनसे मौजिज़ों की फसल उगती है। आने वाला वक्त आपकी उन तमाम रातों का सिला होगा जो अपने मुसल्ला पर रोकर गुजारी हैं। वो मौजिज़ा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, वो आपके रब के ख़जाने में तैयार रखा है, बस इसे उनके इशारे का इंतज़ार है। अपनी हिम्मत को जवान रखे, अपने सजदों को तवील करे और अपने रब से ऐसे बातें करे जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से करता है। वो समी है, वो बसीर है, वो आपकी शारक से करीब है, और वो बहुत जल्द आपको वो अता करेगा कि आपका दिल पुकार उठेगा, बेशक मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। ओ तो मेरे अजीज साथियों, अगर आज आपकी आंखें नम हैं और दिल बोझल, तो बस एक बार अपने सीने पर हाथ रखकर अपने रब से कहिए कि ए अल्लाह, मैं थक गया हूँ, अब तो ही मेरा सहारा बन जा। याद रखिए कि अल्लाह किसी की मेहनत और किसी की तड़प को ज़ाय नहीं करता। आपकी ज़िंदगी में मौजिज़ा इस वक्त होगा जब आपको दुनिया से उम्मीद ख़त्म और अल्लाह पर यकीन कामिल हो जाएगा। वो वक्त दूर नहीं जब आप अपनी ही ज़िंदगी की कहानी सुना रहे होंगे और लोग हैरत से कहेंगे कि वाकई अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। अपनी दुआओं में खुद के साथ साथ उन लोगों को भी याद रखा करे जो अपनी तकलीफ़ें किसी को बता नहीं सकते। शायद आपकी एक छोटी सी दुआ किसी दूसरे की ज़िंदगी में मुजिज़े का सबब बन जाए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो और हमारी ज़िंदगियों को अपनी रहमत के नूर से भर दे। अगर इस गुफ्तगू ने आपके दिल को छुआ है और आपको ज़िंदगी की इस दौड़ में थोड़ी सी भी हिम्मत मिली है, तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को जाता है,
میری اب سے گزارش ہے کہ اس سفر میں میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دے تاکہ ہم اسی طرح ایمان اور امید کی باتیں مل کر کرتے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹس میں اللہ لکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلائے، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔